अस्सलाम वालेकुम। मुसहफ़ नॉवल की एपिसोड 14 है। फरिश्ते ने तुम्हें भी अच्छी लड़की बना दिया है। तो क्या मैं पहले बुरी लड़की थी? वो बुरा मान गई। अरे नहीं, तुम तो हमेशा से ही अच्छी थी। मुस्कुराकर कहते इसने फिर बोतल लबों से लगा ली। महमल ने देखा वो बैठा नहीं था, अब भी खड़ा ही होकर पानी पी रहा था। खुद को बदलना भी आसान नहीं होता, मगर दूसरे को बदलना बहुत ही कठिन होता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा दिल क्यों कट कर रह गया? उफ, वो बुरी तरह चौंकी। वो तो शावर लेने गया था, कब आकर सब सुन लिया, इसे तो पता ही ना चला। वो दरअसल इसका दिल जोर से धड़का। घर से किसी ने कॉल नहीं की तो मैं, वो क्यों करेंगे कॉल? इनकी इस शादी में मर्जी शामिल नहीं थी। फरिश्ते बहुत मुश्किल से इन्हें राजी किया था। वो इस बात पर अभी तक गुस्सा है आई थिंक। वो ये एकदम ठटक गई। फरिश्ते ने इसने फौरन अधूरा फिक्रा छोड़ा। इसने कितनी मुश्किल से इनको राजी किया तुम जानती हो। वो फिर बोतल से घूंट भर रहा था। वो दम बखुद सी इसे देखेगी क्या? वो कुछ नहीं जानता। इसे नहीं मालूम कि कैसे इन दोनों ने फवाद को दिए कागज पर साइन किया। फरिश्ते ने इसे कुछ नहीं बताया, मगर क्यों? तुम फिक्र मत करो, हमने ये शादी इससे जबरदस्ती करवाई है। इसको कुछ अरसा नाराज रहने दो, डोंट वरी। तो वो वाकई कुछ नहीं जानता था। वो बताए या ना बताए, इसने लम्हे भर को सोचा और फिर फैसला कर लिया। अगर फरिश्ते ने कुछ नहीं बताया तो वो क्यों बताए? छोड़ो, जाने दो। सिर्फ इनके साथ जबरदस्ती हुई है या आपके साथ भी? तो तुम इसलिए परेशान थी? इसने मुस्कुराकर सर झटका। तुम्हें लगता है कोई हुमायूं दाऊद को मजबूर कर सकता है? मजबूरन कायल तो कर सकता है, नहीं कर सकता कतई नहीं। फिर आपने क्यों शादी की मुझसे? अगर तुम चाहती हो कि मैं ये कहूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था वगैरह वगैरह, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वाकई मुझे तुमसे कोई तूफ़ानी किस्म की मोहब्बत नहीं थी। हाँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैंने अपनी मर्ज़ी से तुमसे शादी की और मैं इस फ़ैसले पर बहुत खुश हूँ। इसका अंदाज़ इतना नर्म था कि वो आहिस्ता से मुस्कुरा दी। दिल पर लदा बोझ हल्का हो गया। यानी आप खुश हैं? ऑफ़ कोर्स महमल, हर बंदा अपनी शादी पे खुश होता है। बुनियादी तौर पे मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, लंबी बात नहीं करता और मुझे बेकार की मुबालगा आराई पसंद नहीं। मैं कोई दावा नहीं करूँगा, न वादा। पर तुम वक्त के साथ साथ देख लोगी कि तुम इस घर में खुश रहोगी। वो जैसे खुलकर मुस्कुराई। इत्मीनान और सुकून इसके रगों में दौड़ गया था। तुम इस पे कुछ नहीं कहोगी? मैं क्या कहूँ? मैं बताऊँ? जी बताइए। वो बहुत ध्यान से मुतवज्जा हुई। सालन जल रहा है। ओ, वो बुखलाकर पलटी। देगची में से धुआं उठने लगा। मदम सी जलने की बू सारे घर में फैल गई। इसने जल्दी से चूल्हा बंद किया। वेलकम टू प्रैक्टिकल लाइफ, वो मुस्कुराकर कहता बाहर निकल गया। वो गहरी सांस लेकर देगची की तरफ मुतवज्जा हुई। सालन जल गया था, मगर इसके अंदर जो हर सू बहार छा गई थी। वो मुस्कुराहट दबाए देगची उठाकर सिंक की तरफ बढ़ गई। महमल, महमल, वो नीचे लाउंज में खड़े सर उठाए मुसलसल इसे आवाजें दे रहा था। जल्दी करो, देर हो रही है, आ रही हूँ, बस 1 मिनट। इसने ड्रेसिंग टेबल से लिप ग्लॉस उठाया और सामने आईने में देखते हुए इसे लिपस्टिक पर लगाया। लिपस्टिक चमक उठी थी। महमल, वो फिर चिल्ला उठा। बस आ गई। इसने एक अजलत भरी निगाह सिगार में इसके आईने में झलकते अपने वजूद पर डाली। टी पिंक बनारसी साड़ी में मलबूस, लंबे सीधे बाल कमर पर गिराए, कानों में झुमके, डायमंड के इयररिंग्स, क्रोन जैसा चमकता नाजुक हीरों का सेट जो हुमायूं ने इसे तैमूर की पैदाइश पर दिया था, और कलाई में वाइट गोल्ड के मोती जड़े कंगन, साथ मुनासिब सा मेकअप। वो मुतमईन हो गई। बेड पर लेटे तैमूर को उठाया और बाहर निकल आई। तुम इतनी देर कर रही हो, क्या इरादा बदल गया है? आखिरी फिक्रा कहते हुए वो ज़ेरे लब मुस्कुराया, और वो जो तैमूर को उठाने गई सहज सहज कर सीढ़ियाँ उतर रही थी, मुस्कुरा उठी। हरगिज़ नहीं, आखिर को अपने मैके जा रही हूँ, इरादा क्यों बदलेगा? वो सीढ़ियाँ उतर आई। वो मुस्कुराकर इसे देखता रहा। ब्लैक डिनर सूट में मलबूस बालों को जेल से पीछे किए वो बहुत शानदार लग रहा था।
अच्छे लग रहे हैं तुम भी, बस इतनी सी तारीफ। इसका चेहरा उतर गया। शादी के 1 साल बाद अब मैं और क्या कहूँ। वो दोनों साथ साथ बाहर आए। 1 साल गुजर गया हमायूं, पता भी नहीं चला है ना। वो फ्रंट डोर खोलते हुए कहीं खो सी गई। हाँ, वक़्त बहुत जल्दी गुज़र जाता है। वो गाड़ी सड़क पर डालकर बहुत देर बाद बोला था, यूँ लगा जैसे कल ही की बात हो। महमल ने सीट की पुश से सर टिका दिया और आंखें मूंद ली। 1 साल गुजर भी गया, यूं जैसे पता ही ना चला। पूरे 1 बरस पहले वो ब्याह कर इस घर में आई थी। आज 1 बरस बाद हुमायूं ने शादी की सालगिरह पर इसे इसे इसके घर ले जाने का तोहफा दिया। पूरा साल ना उन्होंने इसकी खबरगिरी की, ना महमल ने कोई फ़ोन किया। शुरू में इसे गुस्सा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गम में डल गया। और अब इसे अपने फ़राइज़ याद आए, सिला रहमी के अहकामात याद आए, तो इसने तहैया कर लिया कि अपने रिश्तेदारों से सबसे ताल्लुक़ जोड़ेगी। पहले भी ये ख़्याल कई बार आया, मगर हुमायूं जाने पर राज़ी ना था। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ फ़वाद का केस अंदर ही अंदर दबता गया, और फिर हुमायूं ने ही एक दिन इसे बताया कि फ़वाद मुल्क से बाहर चला गया है, शायद ऑस्ट्रेलिया। वो भी किसी हद तक सुकून में आ गई थी, न जाने क्यों। हफ्ता पहले हुमायूं को कोई किसी जगह आगा करीम मिले। उन्होंने महमल को बताया कि वो बहुत खुश दिली से इसे मिले और इसे घर आने की दावत दी। मुनाफ़िक़त, दुनियादारी, और फिर अब वो किस चीज़ का बुग़्ज़ चेहरों पर सजाए रखते। फ़वाद तो बाहर चला गया और जायदाद इन्हें मिल गई। फिर हुमायूं दाऊद जैसे बंदे को दामाद कहने में क्या मुज़ायका है। भला फ़ख्र ही था। एक तब्दीली और भी आई। फ़रिश्ते स्कॉटलैंड चली गई। इसे पीएचडी करना थी, खूब सारा इल्म हासिल करना था, फिर इसका थीसिस और बहुत कुछ। वो चली गई तो मस्जिद में इसकी जगह किसी और ने ले ली। और रही महमल, वो तो तैमूर को लेकर फजर की नमाज के साथ ही मस्जिद चली जाती। इसके इल्मुल किताब का अभी आधा साल रहता था। गाड़ी रुकी तो वो चौंक कर हॉल में आ गई। वो आगा हाउस के पोर्च में मौजूद थी। वो तैमूर को उठाए बाहर निकली और गुमसुम सी इधर उधर निगाह दौड़ाई। लॉन के कोने में मसनूई आबशार बन चुकी थी। घर का पेंट बदल चुका था। पोर्च की टाइल्स भी नए और कीमती थे। लॉन्च के दरवाजे पे मेहताब ताई और आगा जान खड़े थे। महमल और हुमायूं ने एक दूसरे को देखा और फिर जैसे गहरी सांस लेकर इनकी तरफ बढ़े। शाल इसने एक कंधे पर डाली। भूरे सफ़ेद बाल दोनों कानों के पीछे अड़ अड़से थे। पोर्श की मध्यम लाइट भी में भी इनके डायमंड सेट की चिकर चिकर करते हीरे चमके थे। महमल, ये तुम हो? महताब ताई पुरतपाक इस्तकबाल के साथ आगे लपकी। महमद, मेरी बेटी। आका जान ने इसके सर पर हाथ रखा। इसकी आंखों के गोशे भीगने लगे। शायद इन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने इसके साथ कितना जुल्म किया था। दोनों चच्चियां और दोनों लड़कियां और दूसरी लड़कियां भी आ गईं और इसके साथ इनके सवालों के जवाब देती अंदर आई। एक तो हुमायूं की शानदार पर्सनैलिटी, ऊपर से महमल का बदला सजा समरा दौलत और आसाइशों की फरावानी जाहिर करता सरापा। फिजा ने तो अजली मीठे अंदाज में तारीफ की, अलबत्ता नायमा के माथे के बलों में इजाफा ही होता चला गया और वो अपनी जलन छुपाना पा रही थी। लॉन्च का भी हुलिया बदला हुआ था। कीमती फानूस, पर्दे, पेश कीमत डेकोरेशन पीसेस के पहले से भी ज़्यादा हर चीज़ कीमती होती थी, मगर अब तो जैसे पैसे की रेल पैल हो गई हो और एक एक कोना चमक रहा था। शायद अब इन्हें खुला इख्तियार जो मिल गया था। सिदरा बाजी किधर है? और आरजू सोफे पर बैठते हुए इसने मुतलाशी निगाह इधर उधर दौड़ाई। सिदरा की तो दिसंबर में शादी हो गई थी, वो कनाडा चली गई। ताई मेहताब ने फख्र से बहताया। चेहरे पर इससे न बुलाने की कोई नदामत न थी। इसके दिल अंदर ही अंदर डूब कर उभरा। वो गलत थी, इनको कोई शर्मिंदगी ना थी, बल्कि नेमतों की बेशुमार बारिश ने इन्हें मजीद मगरूर कर डाला था। मेहरीन का निकाह पिछले माह हुआ है। लड़का डॉक्टर है, इंग्लैंड में होता है। इसी साल शादी करेंगे। अच्छा, माशाल्लाह। वो दिल में खुश हुई, मगर उलझन बहरहाल थी। उन्होंने इसके साथ कितना जुल्म किया, फिर भी इनकी खुशियों में इजाफा क्यों होता चला गया। निदा की भी मंगनी हो गई है। फिजा चच्ची क्यों पीछे रहती, वो भी डॉक्टर से। सऊदिया के रॉयल फैमिली
के डॉक्टर में से है। सामिया को भी आजकल बात चल रही है। और आरजू यूं ही इसके लबों से फिसल गया। निगाह सबसे अलग बैठी नाइमा चची पर जा पड़ी। इनको कोफत में जैसे इजाफा हुआ। रिश्तों की लाइन लगी है मेरी बेटी के लिए। हर दूसरे दिन किसी शहजादे का रिश्ता आ जाता है। वो हाथ नचा नचा कर बहुत चमक कर बोली। मगर वो माने भी तो। फिजा चची ने धीमी सरगोशी की। आवाज यकीनन नाइमा चची तक नहीं गई। मुखातिब महमल ही थी, जो सुनकर जरा सा चौंकी तो फिजा चची मानी खेज अंदाज में मुस्कुराई। आरजू बाजी किधर है? नजर नहीं आ रही। इसने दूसरी दफा पूछा तो नाइमा चची इन्हें उठी और पैर पटकती हुई वहां से निकल गई। इन्हें क्या हुआ है? इसने हैरत से ताई मेहताब को देखा, जिन्होंने इस्तेहजाइया मुस्कुराहट के साथ सर झटका। बेटी का दिल आ गया है किसी पर, अब मान के नहीं दे रही। अच्छा, इसे हैरत हुई। इसी पर सीढ़ियों से उतरते हुए कोई रुका। आहट पर महमल ने निगाह उठाई और फिर बेख्तियार शाल का पल्लू सर पर डाल दिया। हसन मबहूब सा उधर खड़ा था, कफन कफ का बटन बांधे। किसी का इसका हाथ रुक गया था। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वो खुशदिली से मुस्कुराई तो वो चौंका, फिर सर झटक कर आखिरी जीना उतरा। वालेकुम सलाम, कैसी हो महमल? कब आई? वो इनकी तरफ चला आया। ये तुम्हारा बेटा है या बेटी? बेटा है, तैमूर। इसने झुककर तैमूर को प्यार किया, फिर सीधा हुआ। अकेली आई हो? अरे नहीं, हम आए हो, इनके साथ आए हैं। तुम्हारे आगा जान के साथ ड्राइंग रूम में बैठा है, जाओ मिल लो। हसन बाई की कहीं मंगनी की वगैरह की चची? वो सादा से लहजे में फिजा से मुखातिब हुई। इसे लगा वो इसका जोग लिए अभी तक बैठा होगा। अरे नहीं, हसन की तो शादी भी हो गई है। मेरी बांजी तलत याद है तुम्हें? इससे आजकल वो मैके गई हुई है। साम्या साम्या, उन्होंने बेटी को पुकारा, जाओ हसन की शादी का एल्बम लेके आओ। महमल को वाकई झटका लगा था, मगर फिर संभल गई। वो जोग लेने वाला बंदा तो न था, कमजोर मर्द जो कभी इसके लिए मजबूत सहारा न बन सका। लेकिन भला इसे इसके सहारा चाहिए भी क्यों था? कभी भी नहीं। इसकी तो हसन के साथ कभी भी कोई जज्बाती वाबस्तगी ना रही थी, सो अफसोस भी न था। फिर उन्होंने इसे हसन और सिद्रा की शादियों के एल्बम दिखाए। वो तो सजावट और धूमधाम देखकर हकदक रह गई। दुल्हनों के अरूसी लिबास और जेवरात तो एक तरफ, महज इवेंट डेकोरेशन पर पैसा पानी की तरह लुटाया गया था। इन्हें महमल ने वो सब कुछ खुद दिया था। अब भला वो क्यों इनके पुरतपाक इस्तकबाल ना करते। डिनर बहुत पुरतकल्लुफ था। आगा जान और हमायों के अंदाज से लग रहा था कि इनकी गहरी दोस्ती रही है। कौन कह सकता था कभी आगा जान इसका नाम भी नहीं सुन सकते थे। बस इसके एक दस्तखत ने सारी दुनिया ही बदल डाली। फिर वो खुश था। इसे मेके क्या मान जो मिल गया था, चाहे मुनाफिकत का मलमा ओढ़े, झूठा ही सही, मगर मान तो था। बस चंद लम्हों के लिए वो तैमूर का बैग लेने गाड़ी तक आई थी, और तब इसने लॉन में कुर्सी पर बैठी आरजू को देखा तो रुक गई। वो भी इसे देख चुकी थी, सो तेजी से उठकर इसके पास चली आई। बहुत खूब मिसिज हमायूं, खूब ऐश कर रही हो। इसके करीब सीने पर बाजू लपेटे खड़े वो सर से पांव तक इसका जायजा लेते हुए तंजिया बोली। इसने बमुश्किल खुद को बहुत सख्त कुछ कहने से रोका। अल्लाह का करम है आरज़ू बाजी, वरना मैं इस काबिल कहाँ थी। काबिल तो तुम खैर अब भी नहीं हो। ये तो अपनी अपनी चालाकी की बात होती है। मुझे चालाकियाँ आती होती तो इस घर में ऐसे ही रुखसत होती जैसे सिद्रा बाजी हुई है। और डोंट प्रिटेंड टू बी इनोसेंट। ज्यादा मासूम बनने की कोशिश ना करो। वो तेजी से झिड़क कर बोली। तुम जानती थी कि हमायूं सिर्फ और सिर्फ मेरा है, फिर भी तुमने इससे शादी की। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यूं ही छोड़ूंगी? ये हमायूं आपके कब से हो गए आरजू बाजी? नाम तक तो आप इनका जानती नहीं, और वो भी मुझसे ही पूछा था। अपनी छोटी सी अकल पर ज्यादा जोर ना दो महमल डियर। इसने उंगली इसकी थोड़ी उठाई। और याद रखना आरजू, एक दिन किसी को चाह ले तो इसे हासिल कर ही के ही छोड़ती है। क्यों आरजू? खुद क्यों आरजू? खुदा है क्या? इसने अंदर गुस्सा उबला। बेख्तियार इसने अपनी थोड़ी तले इसकी उंगली हटाई। ये तो तुम्हें वक्त बताएगा कौन खुदा है और कौन नहीं। वो तमस्खराना अंदाज में कहती मुड़ी और लंबे लंबे डग भरती अंदर चली गई। अजीब लड़की है ये, किसी के शोहर पर हक जमा रही है। वो गुस्से से खोलती हुई अंदर वापस चली गई। ये तुम्हारी कजन आरजू, इसके साथ कोई दिमागी मसला है? वापसी पे ड्राइविंग करते हुए हमायूं ने पूछा, और वो बुरी तरह चौंक गई। क्यों, कुछ हुआ है? इसके दिल पर एकदम
डर सा आया। हाँ, कुछ अजीब-सी बातें कर रही थी। आपको कब मिली? लॉन्च में आ आई ही नहीं। पता नहीं, अजीब तरीके से सब मर्दों के दरमियान आकर बैठ गई और मुझसे पे दर सवालात शुरू कर दिए। बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, मगर इसके बाप को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। फिर वो दम बखुद सी सुन रही थी। फिर हसन को बुरा लगा और उसने झिड़का कि अंदर जाओ। बट शी वॉज लाइक कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ जो अंदर जाऊं। अजीब सी सिचुएशन बन गई थी। मैं तो फोन का बनाकर उठ गया। वापस आया तो वो नहीं थी। कोई मसला है इसके साथ? पता नहीं। वो लब कुचल कर रह गई। एक बात कहूँ महमल, तुम ये मत समझना कि मैं लालची हूँ, मगर हक हक होता है। तुमने देखा वो लोग किस तरह तुम्हारी जायदाद पर ऐश कर रहे हैं। तुम्हें इनसे अपना हक मांगना चाहिए। रहने दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। हमायूं शाने उचकाकर ड्राइव करने लगा। वो हमायूं को कैसे बताती कि इसने अपना हक बहुत पहले ही छोड़ दिया था। अगर फरिश्ते ने छुपाया तो इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। वो अंदर से एकदम बहुत अफसुर्दा हो गई। सो बैग में रखा छोटा कुरान पाक निकाला, जिसके सफेद कवर पर मीम लिखा था। मैंने ये इधर क्यों लिखा है? वो हर दफा कुरान खोलने पर अपना लिखा मीम पढ़कर सोचती और फिर याद न आने पर शाने उचकाकर अगले आगे बढ़ने लगती। इसने सुबह की तिलावत पर लगाए गए बुक मार्क से खोला। सबसे ऊपर लिखा था, और मैंने अता किया तुमको हर उस चीज से जो तुमने इससे मांगी। अगर तुम शुमार करो अल्लाह की नेमत को, इसे तुम शुमार नहीं कर सकते। बेख्तियार इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। क्यों मुस्कुरा रही हो? वो ड्राइविंग करते हुए हैरान हुआ। नहीं, कुछ नहीं। इसके दिल को तसल्ली हुई। सो कुरान बंद करके रखने लगी। इसे वाकईतन हर वो चीज मिली जो कभी इसने मांगी थी। बताओ ना, असल में मेरे लिए बड़ी प्यारी आयत उतारी गई अल्लाह ने। वही पढ़कर बहुत प्यार आया। वो सर झटक कर हंसा। हंसे क्यों? कम ऑन महमद, इट्स ऑल इन योर माइंड। क्यों? क्या? वो हैरान हुई और उलझी। महमल, वो आयत तुम्हारे लिए नहीं है, ये इल्हामी किताब है। ओके, इतना कैजुअली ट्रीट मत किया करो। ये कुरान पाक है, इसमें नमाज रोजे के अहकामात हैं। इट्स नॉट अबाउट यू। इसने मोड़ काटा। खुली शाहराह इसके इस पहर सुनसान थी। वो सकते के आलम में इसका चेहरा देख रही थी। तुम देखो महमल, एक ही तस्वीर को एक शख्स अपने जाविये से देखता है। मसलन नकाद इसके हामी ढूंढते हैं, शायर इसके हुस्न में खो जाते हैं, साइंसदान किसी और तरह से इसे देखते हैं। इट्स ऑल इन योर माइंड। नो हमायूं, कुरान में वही कुछ होता है जो मैं सोचती हूँ, इसलिए तुम वही पढ़ना चाहती हो। तुम्हें हर चीज अपने इस अपने से रिलेटेड लगती है क्योंकि तुम इसे खुद से रिलेट करना चाहती हो। महमल, ये सब तुम्हारे जहन में है। ये इल्हामी किताब है, इसमें तुम्हारा जिक्र नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। दफतन इसके मोबाइल की घंटी बजी। इसने डैशबोर्ड पर रखा मोबाइल उठाया, चमकती स्क्रीन पर नंबर देखा और फिर बटन दबाकर कान से लगाया। जी राना साहब। वो महवे गुफ्तगू था। महमल ने गुमसुम सी निगाह गोद में पड़े तैमूर पर डाली और फिर हाथों में पकड़े कुरान पाक को देखा जो इसकी वो अभी तक बैग में रखने ही लगी थी। इसे लगा हमायूं की बात ने इसकी जान निकाल दी। रूह खींच ली। वो लम्हे भर में खोखली हो गई। इसका दिल खोखला रह गया, ख्याल खोखला हो गया, उम्मीद खोखली हो गई। तो क्या इतना अरसा ये सब तसव्वुर था? वो वही पढ़ रही थी जो वो पढ़ना चाहती थी। इसे वही दिखाई दे रहा था जो इसकी ख्वाहिश थी। हर चीज का मनचाहा मतलब निकाल रही थी। इसका दिल चाहा पाताल में गिर जाए। हमायूं अभी फोन में मसरूफ ही था, मगर इसे इसकी आवाज सुनाई दे नहीं दे रही थी। सब आवाजें जैसे बंद हो गई। वो गुमसुम सी हाथों में पकड़े कुरान को देखने लगी, फिर दरमियान से खोला। 2 सफ़े सामने रोशन थे। पहले सफ़े के वस्त में लिखा था, और बेशक हमने इसे नाजिल किया, और बेशक कुरान में जिक्र है तुम्हारा। इससे आगे पढ़ा ही ना गया। वो जैसे फिर से जी उठी। सारी उदासी वीरानी खत्म हो गई। दिल फिर से मुनव्वर हो गया। अब इसे किसी का नजरिया या राय खुद पर मुसल्लत नहीं करना था। इसे इसका जवाब नजर आ गया था। दलील मिल गई थी। मुस्कुराहट लबों पर बखेरे इसने एहतियात से कुरान पाक संभाल कर वापस बैग में रखा और जिप बंद की। फिर सर सीट की पुश से टिकाकर आंखें मूंद ली। इसे हमायूं से कोई बहस नहीं करनी थी। इसे कुछ नहीं समझना था। वो इसे समझा ही नहीं सकती थी कि अक्सर लोग नहीं जानते, नहीं मानते।